स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट क्लासेस विद डांसर गोली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करना सीखेंगे, वो भी बहुत जल्द इन 20 वीडियो के सीरीज़ के हिसाब से। तो आज का जो हम है, अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है, मैकबुक, पीसी, समथिंग दैट यू वैन गो टिकर बाय फाइनोलॉजी। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको आसानी से स्टॉक को एनालाइज करने की संभावना होगी। तो आज हम बात करेंगे HUL की, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सब जानते हैं। ये रही हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। तो इसका जो शेयर का आज का दाम है वो है लगभग 2400 रुपये के आसपास, यानी कि 24 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर का दाम है। तो ये वीडियोस कुछ मैथमेटिकल होने वाली है, मतलब कि आपने अगर कल वीडियो नहीं देखी और आप दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो आप मतलब कि आराम से बेशुदा होके 20 की 20 वीडियोस देखना। तो आज हम बात करेंगे मार्केट कैप क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केट कैप। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मार्केट कैप क्या होता है। आप कोई कंपनी पूरी खरीदना चाह रहे हैं, पूरी, यानी कि आप उस कंपनी के 100% ओनर बनना चाह रहे हैं, वो आपको बताएगा मार्केट कैप। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए कि इसका जो आज शेयर का दाम है वो है 2400 रुपये के आसपास, 2400 है। तो उसका जो आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसको नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स को आप आज टुडे का जो वो प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आएगा 5,64,000 करोड़ का। तो पी क्या होता है, पी क्या होता है, पी रेशियो, व्हाट इज़ पी। तो इसको आप पर शेयर अर्निंग कुछ ऐसी कहते हैं मेरे ख्याल से, ये है। अब आपको बताएंगे पी को समझने के लिए आपको लगभग आपको EPS समझना होगा। ये EPS क्या होता है, अरे चलो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक दुकान है, उसके 4 पार्टनर्स हैं। वो दुकान 100 रुपया कमाती है और उस 100 रुपये को वो 1/4 होता है उन चारों के बीच में। मतलब हर कोई वहाँ पे 25% का हकदार है। तो 25% क्या है, EPS। यहाँ पे 31 रुपये आपको हर बंदे को मिलेंगे, वो तो 1/4 है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे हैं। मतलब आप 2400 रुपये अगर आप दे रहे हो शेयर्स के लिए, तो आपको हर साल या फिर हर साल आपको 31 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। यानी कि आप उस कंपनी को 76 मल्टीप्लिकेट, 31 को 76 से मल्टीप्लिकेट करेंगे, तब शायद मुझे इसका आंसर होगा शायद ये। तो ये होता है पी रेशियो, मतलब कि आप कंपनी को 76%, 76 %, मतलब कि 76 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कंपनी को उस शेयर के लिए जिसका EPS है 31 रुपीज़। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो चलो हम आप इसका एक और देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ ROCE। तो इसका वैल्यूएशन चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये PE 70 था और अब इसका PU है लगभग 71 का। मतलब ये बड़ा घटता बढ़ता रहा है। ये पहले भी 70 का था, देखिए 2019 में, और 21 में भी ये 76 का है। बस मतलब 6 गुना आप फिर से ज़्यादा दे रहे हो, मतलब कि बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो ऐसा क्यों। तो चलिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। ये कंपनी 5 साल में 9%, यानी कि 9 गुना, 9% तेज़ी से रफ्तार से प्रॉफिट कर रही है। और पिछले 3 साल में इसने 14% ज़्यादा, मतलब कि 14% से तेज़ी से रफ्तार से ये ग्रोथ कर रही है। और पिछले 1 साल में इसने 3% कम किया, यानी कि 11% या 12% देख सकते हैं, 12 के आसपास इसने ग्रोथ कर रही है। तो ये है इसका मार्केट कैप। तो अब जो है इसका
ईपीएस जो भी है हम आपको बताएंगे। ज़रा देखिए कैश, अब ये कैश एंटरप्राइज वैल्यू अब आपको सब बताएंगे। मैं अब बताइए एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू वो होती है जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। एक दुकान है, वो आपको वो आपको खरीदनी है, वो दुकान है 100 रुपये की, और जो बंदा आपको बेच रहा है वो कहता है 100 रुपये में दुकान रखो, और अंदर तिजोरी में उसके 20 रुपये और पड़े हैं, 20 रुपये और पड़े हैं। तो 20 रुपये और पड़े हैं मतलब आपको दुकान पड़ी 80 रुपये की लगभग। फिर वो बंदा फिर कहता है कि 20 रुपये पड़े हैं, लेकिन आपको 10 रुपये मेरे किसी दोस्त को वो भी आएगा, आपको उसको देने हैं। तो वो 10 रुपये वो आपको कुछ नहीं करना, वो आप ही के हैं। इसका मतलब आपको दुकान पड़ी 90 रुपये की, वो होता है एंटरप्राइज वैल्यू। आपने दिखाया कितना, आपको पड़ा कितना। इसमें देखिए मार्केट कैप दिखा रहा है 5,64,000 करोड़ का, और बल्कि यहाँ पे 5,59,000 करोड़ का है। यानी कि ये 3-4 हज़ार करोड़ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो होता है एंटरप्राइज वैल्यू। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखने का। और ये फेस वैल्यू, पीवी, बुक वैल्यू क्या है हम आपको सब बताएंगे। तो ये क्या होता है कैश। कैश मान लो, अब आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है जितना वो लगा सके। कंपनी के पास 5,017 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, कैश 5,000 करोड़, 5,000 कैश पड़ा है, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू क्या आती है, बुक वैल्यू टीटीएम, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। इट्स कैलकुलेट द पर शेयर वैल्यू ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स इक्वालिटी अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स। इसका मतलब अगर आपका ये कंपनी कल को डूब जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, ये एक एफएमसीजी है, मतलब ये जो डेली के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे साबुन की टिक्कियाँ, चाय पत्ती, नूडल्स वगैरह वगैरह। तो देखिए इसका जो है बुक वैल्यू टीटीएम, वो क्या है, ये आपको दिखा रखा है। बुक वैल्यू मतलब अगर कंपनी कई मान लो डूब जाती है, कल को नहीं रहती है, तो कंपनी आपको 2,000 के बदले आपको 206 रुपये देगी। आप 2400 का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आपको कंपनी 2,006 रुपये देगी, वो भी बाद में जब कंपनी डूब जाएगी। वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ये बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी जाएगी, वो समझेगी, इतने में टाइम नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये नॉर्मली आपको इमेजिन करना है, इमेजिनरी। तो 2400 का आपको शेयर 2,200 में मिलेगा। तो अब आप ये भी नहीं है कि मार्केट कैप देख के, एंटरप्राइज वैल्यू देख के आप आँख बंद करके शेयर पे हाथ रख लीजिए, नहीं। आप तब तक मत रखिए जब तक आप ये 20 वीडियो कंप्लीट नहीं कर लेते। ये प्रमोटर होल्डिंग है 61। अभी आपको ये बताऊँगा यूपीएससी के साथ। ये डेब्ट क्या है, डेब्ट होता है कर्जा। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। डेब्ट, डेब्ट कर्जा मतलब ये आपकी दुकान में 5,64,000 रुपये की आपकी दुकान है, और आपने 1 रुपये का कर्जा लिखा हो, यहाँ लिखा है 0 करोड़, यानी कि 1 रुपये का भी आप इस कंपनी ने कर्जा नहीं है, वो होता है डेब्ट। तो चलो अब आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये हाँ देखिए, ये है इधर पीयर कंप्यूटेशन। हाँ, प्रॉफिट को देखिए, बहुत देखिए कि किन करोड़ से, देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब आपको एक कंपनी अच्छी, मैं एक जानी मानी कंपनी का नाम बताता हूँ। ये है कोलगेट। ये आप सब जानते हैं, कोलगेट अच्छी कंपनी है, ये हम सब जानते हैं। तो अब कोलगेट का जो शेयर है वो है 1,551 रुपये का। इसका मार्केट कैप है 42,000 करोड़ का, 42,000 करोड़ का, जी हाँ। एक होता है माइनस में होता है, यहाँ पे होता है माइनस। माइनस का मतलब क्या है, एंटरप्राइज के वैल्यू के आगे माइनस है। चलो मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ। अब आप एक बैंक मान लीजिए, HDFC। तो अगर ये HDFC बैंक, चलो मैं आपको HDFC बैंक बताता हूँ। ये HDFC बैंक का है लगभग कहाँ है, एंटरप्राइज वैल्यू है नहीं इसकी, चलो कोई बात नहीं। तो चलो मैं कंपनी एसेंशियल के बारे में बताता हूँ। ये मार्केट कैप आपको बता दिया है, पी ही बता दी है, EPS बता दिया है,
और बुक वैल्यू भी बता दिया है। तो ये क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम। या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का है, वो कंपनी मुझे दिख रही थी, कंपनी का नाम, चलो मैं एक इन्फोसिस कंपनी है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक इन्फोसिस एक कंपनी है जो आप और मैं अच्छे से जानते हैं इन्फोसिस कैसी कंपनी है। ये देखिए, इसका मार्केट कैप आपको 6 लाख करोड़ का दिखा रहा है और एंटरप्राइज वैल्यू 5 लाख करोड़ का दिखा रहा है, 5,95,000 करोड़ का। तो इतना मतलब कि ये 9,000, 10,000, 20,000 कहाँ जा रहे हैं, 20,000 करोड़ कहाँ जा रहे हैं, बस यही फ़र्क है। ये आपको ये चार्ज मैंने दिखाई था आपको, अभी तो बहुत कुछ है, बस 20 सीरीज में आपको, अगर आपको कुछ भी समझ आए, मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, पी मैंने बता दिया है, ईपीएफ मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली आएंगी, कभी कभार नहीं आ सकती, तो मेरे हिसाब से आप डेली मुझे सब्सक्राइब करिए, मतलब कि सब्सक्राइब करिए ना मेरे चैनल के लिए, और लाइक करिए इस वीडियो को। और आपके फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को किसी भी बारे में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा, वो अगर आपको समझ में आएगा, बिकॉज मुझे भी गलतियाँ होती हैं थोड़ी सी। तो थैंक यू। और टिकर बाय फाइनोलॉजी को आप डाल लीजिए अपने उसमें लैपटॉप में, पीसी में। और मैं ये 20 सीरीज़ के बाद कुछ ऐसी भी होंगी फाइनेंशियल जो पिछली वीडियो से जुड़ी होंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस आप इतना ध्यान रखिए, आप कोई भी वीडियो स्किप मत करिए कि आपने पहली देखी, दूसरी ने देखी, तीसरी देख ली, ऐसा नहीं होगा। आपको तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी सीरीज वाइज, तभी आपको समझ आएगा आपको इन्वेस्ट कैसे करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। और मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खुद स्टॉक कलेक्ट करूंगा आपके सामने, कैसे वो भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और ढेर सारी वीडियो मिलती रहे, और मैं भी आपको बताता रहूँ कि कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।